हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे रीड सिलेबस साइंस के लिए, जिसमें सबसे पहले अपन बोलेंगे साइंस बायो सिलेबस ऑफ रीड। ठीक है, रीड का जो बायोलॉजी का सिलेबस है साइंस में, उसको अपन देखेंगे। सूक्ष्म जीव सबसे पहला है यूनिट सूक्ष्म जीव, फिर उसके बाद है सजीव और मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था। ऐसे 4 यूनिट बताए गए हैं साइंस बायोलॉजी के। इसको अपन 1 बाय 1 यूनिट करके डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपके आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे आप सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों के जो बेनिफिशियल और हार्मफुल कैरेक्टर होते हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, सूक्ष्म जीवों की लिस्ट बताई गई है, जिसमें सबसे पहले जीवाणु के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, फिर विषाणु के लिए, फिर फंजाई के लिए, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ और लास्ट में एल्गी के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बैक्टीरिया मतलब जीवाणु को अपन लेते हैं। कहा जाता है जीवाणु जो है वो एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्रोकैरियोट होते क्या हैं। तो प्रोकैरियोट वे जीव होते हैं जिनके केंद्र, जो केंद्रक होता है उसमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं ऐसी कोशिका जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्र झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, तथा इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीवों को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले जो अपन बात करते हैं तो ल्यूवेनहॉक ने की थी 1676 में। ठीक है, ऐसे ही जीवाणु होते हैं जैसे इकोलाई हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, ये सारे क्या हैं? बैक्टीरिया हैं या जीवाणु इनको बोला जा सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, जो ल्यूवेनहॉक है इसने इसको एनिमल क्यूल नाम दिया। क्या नाम दिया? एनिमल क्यूल नाम दिया। इसीलिए एंटोन वान ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। कभी कभी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि एंटोन वान ल्यूवेनहॉक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ऐसे ही नेक्स्ट देखिएगा, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, या अपन कह सकते हैं कि सभी बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा जगत में रखे गए हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में तथा लगभग सभी स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सभी स्थलों पर मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कैरोलस लिनियस ने इन्हें वर्मीज वर्ग में रखा, मतलब एक अलग वर्ग दिया जिसमें इसको रखा गया। किसको? जीवाणु को, बैक्टीरिया को रखा गया। लुईस पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि लुईस पाश्चर ने क्या बताया? रोगाणु सिद्धांत के बारे में बताया, या एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे आप जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज भी कहते हैं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेज। फिर रॉबर्ट कॉच ने एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का पृथक्करण किया। कभी कभी बार पूछ लिया जाता है कि किन किन रोगों, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, हैजा हो गया, क्षय रोग हो गया, इनके जीवाणुओं का पृथक्करण किस वैज्ञानिक ने किया? तो आप बता सकते हैं रॉबर्ट कॉच ने 1876 में इनका पृथक्करण किया या इनको आइसोलेट किया। फिर जे.एल. लिस्टर ने कार्बोलिक अम्ल का उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया। तो अपन कह सकते हैं जे.एल. लिस्टर 1878 में कार्बोलिक अम्ल का उपयोग किया। ठीक है, किसके लिए? रोगाणुनाशी के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, जीवाणु के रूप। अब अपन बात करते हैं जीवाणु के रूप, फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के माने जाते हैं या 4 प्रकार के बताए जाते हैं, जैसे गोलाकार, स्फेरिकल और कोकाई, या इसी को कोकस भी बोला जाता है। सलाकवत, बेसिलस और रॉड शेप भी इनको बोला जाता है। सर्पिलाकार मतलब स्पाइरल या हेलिकल टाइप के ये होते हैं। कोमा या कोमा शेप ये
होंगे। तो 4 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं गोलाकार की। तो अपन कहेंगे इस प्रकार के जीवाणु अंडाकार और गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार हो सकते हैं या फिर ये गोलाकार हो सकते हैं। इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे माइक्रोकोकाई, फर्स्ट है माइक्रोकोकाई, एग्जाम्पल हो जाएगा माइक्रोकोकस ओराइज, माइक्रोकोकस ओराइज, डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई इनको कहेंगे। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे डिप्लोकोकस न्यूमेनी, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ऐसे ही सार्सिनी मतलब सार्सिनी ल्यूटिया, ये हो गए। ठीक है, इनको अच्छे से इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिएगा, इनके डायग्राम दिए गए हैं। जैसे कोकस एक गोला हो या एक गोलाकार हो, ऐसे ही डिप्लोकोकाई 2 गोले आपस में पास पास हों। डिप्लोकोकाई एनकैप्सुलेटेड, मतलब अपन कह सकते हैं न्यूमेनोकोकस जो है उसकी बात करें कि इसमें 2 स्फेरिकल होते हैं लेकिन वो कैप्सूल में बंद रहते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टेफाइलोकोकाई एक ट्राईएंगुलर शेप में होता है। ठीक है, और इसके गोले इस त्रिभुजाकार शेप में व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे ही स्ट्रेप्टोकोकाई एक लीनियर शेप में होता है, रेखीय रूप में इनके गोले व्यवस्थित रहते हैं। सरसिना जो है वो एक वर्गाकार रूप में होगा, जिसमें 2 लेयर होती हैं, 4 गोलों की ऊपर और 4 गोलों की नीचे। ठीक है, ऐसे ही टेट्राड बनता है, एक मतलब 4 गोले एक वर्गाकार शेप में व्यवस्थित होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? कोकाई के टाइप्स हो गए आपके। नेक्स्ट देखिएगा, सलाकवत मतलब बेसिलस, इसको रोड शेप भी बोला जाता है। यह जीवाणु छड़ या डंडानुमा होते हैं, मतलब एक डंडे के समान इनकी साइज होती है। उदाहरण बेसिलस एंथ्रासिस, बेसिलस एंथ्रासिस हो गया। थर्ड है सर्पिलाकार, मतलब स्पाइरल या हेलिकल प्रकार के। यह कॉइल्ड व स्पाइरल रूप में होते हैं, जैसे स्पाइरलम मिनिस। ठीक है, या स्पाइरलम रूप्रेम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, बेसिलाई, इनके जो डायग्राम है वो देख लीजिएगा। कोकोबेसिलस जो हल्का अंडाकार शेप में पाया जाता है, फिर रोड शेप में बेसिलस हो जाता है, ये देखिएगा। फिर आगे की तरफ देखते हैं तो डिप्लोबेसिलाई में 2 रोड शेप 1 और 2 आपस में शीर्ष से अटैच होते हैं। ऐसे ही पेलिसेड में ऊर्ध्वाधर सारे जो बेसिलस हैं वो ऊर्ध्वाधर रूप में पैरेलल व्यवस्थित रहते हैं। फिर स्ट्रेप्टो बेसिलाई, ये एक रेखा के रूप में बेसिलाई जुड़े हुए रहते हैं। फिर होता है इसमें कोमा शेप जो 4 नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, यह जीवाणु कोमा की तरह होता है, मतलब एक कोमा होता है, ये देखिएगा सिंबल की तरह होता है, जैसे विब्रियो कोलेरी। ठीक है, एनलार्ज रोड, ये एनलार्ज रोड शेप में हो जाते हैं। फिर विब्रियो एक कोमा शेप हो जाता है और ये फ्लैजिलेटेड कोमा हो गया। फिर क्लब रोड शेप के रूप में भी पाए जाते हैं। फिर हेलिकल फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, जीवाणु जनित रोग तथा रोग कारक। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से जीवाणु जनित रोग हैं और इनके रोग कारक कौन कौन से होते हैं। जैसे पीलिया को जॉन्डिस भी बोला जाता है बच्चों। जैसे लेप्टोस्पाइटा इक्टीरो हिमोराइजी, ये एक क्या है? रोग कारक होता है। ठीक है, जिसकी वजह से पीलिया रोग उत्पन्न होता है। ऐसे सारी श्रेणियों में एक एक करके अपन रोग का नाम देखेंगे और उसका रोग कारक कौन सा है। ठीक है, रोग कारक का नाम देखेंगे। टाइफाइड सेकंड है, टाइफाइड मतलब साल्मोनेला टाइफी हो जाता है। कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोला जाता है, इसका जो रोग जनक होता है
या यूँ कह सकते हैं कि किस जीवाणु की वजह से ये रोग उत्पन्न हो रहा है, वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग किसकी वजह से हो रहा है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से, ठीक है। फिर हैजा होता है जिसे कोलेरा बोला जाता है, विब्रियो कोलेरी की वजह से। काली खांसी मतलब वुपिंग कफ, ये होता है हीमोफिलस पर्टुसिस, ये हो गया हीमोफिलस पर्टुसिस की वजह से। नेक्स्ट है आपके प्लेग, ये होता है येरिसिना पेस्टिस। प्लेग किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर? येरिसिना पेस्टिस की वजह से हो रहा है। फिर 7 नंबर हो जाता है आपके सिफिलस। सिफिलस जो होता है वो ट्रिफेनिमा पोलिडम की वजह से होता है। जठरांत्र शोथ मतलब गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये होता है इकोलाई एस्केरिया कोलाई द्वारा, जो एक जीवाणु ही होता है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स होता है बेसिलस एंथ्रेसिस से, ठीक है। पेचिस मतलब डिसेंट्री, ये होता है साइजेला, साइजेला डिसेंट्री से। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया होता है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी से। नेक्स्ट है आपके क्षय रोग मतलब ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप टीबी भी बोलते हैं, मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु है जिससे क्षय रोग उत्पन्न होता है। बोट्युलिज्म, बोट्युलिज्म जो होता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम से उत्पन्न होता है। फिर निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये होता है किससे? डिप्लोकोकस न्यूमोनी से। नेक्स्ट है आपके टिटनेस, टिटनेस जो होता है वो हो जाता है, इसका जीवाणु जो है वो है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। फिर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस होता है नाइजेरिया, नाइजेरिया मेनिंजाइटिस से। किससे होता है? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस से, ओके।